हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रीडर्स पब्लिकेशन पर। मैं हूं सुमित विराट। चलिए आज आप लोगों के बीच लाए हैं परसेंटेज सेक्शन बी का पार्ट 2। देखिए, इसमें आपको हम जो है कल 6 तक क्वेश्चन बता दिए थे और इससे आज आगे चलेंगे। इसके आगे चलने से पहले आप लोगों को एक बात है कि ये क्लास आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर कर दें। चलिए आज क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ देखिए है क्या, दो संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या में क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है यहाँ पर कि, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा, क्योंकि प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा। और नीचे हर वाला क्या हो रहा था, 100 ले रहे थे। जितना जो हर रहता था वही वो जिसके साथ का लगा रहता था उसी का जो है ना वो डिजिट होता था। देखिए यहाँ क्या है, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या है 100 और दो संख्याओं का अंतर कितना है, 20। अंतर दिया हुआ है 20। तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या 12 हो तो देखिए यहाँ पे छोटी संख्या 12 हो तो छोटी संख्या कितना है, छोटी संख्या 12 है। तो यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या 100 है तो इसका अंतर है 20। तो जब बड़ी संख्या 100 है तो अंतर तो इससे घटा करके ही कम ही होगा छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगा 80। तब तो इन दोनों के बीच का अंतर 20 होगा। तो यहाँ पर छोटी संख्या कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। तो छोटी संख्या की तुलना छोटी संख्या से करेंगे 80 हो जाएगा। तब पूछ क्या रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ देखिए बड़ी संख्या है 100, तो गुना करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा, 20 चौके 80 हो जाएगा। और ये 5 हो जाएगा, 3 5 दिया 15। ये आपका आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस तरह से आप लोग इस सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन लिखते हैं ज़रा टाइम लगता होगा, इससे आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है, किसी संख्या में उस संख्या का उस संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में में 175 की वृद्धि हो जाती है। मेरे साथ आप लोग भी इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, हो जाती है। तो 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी, कमी होगी। देखिए यहाँ क्वेश्चन है क्या, आप लोग ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, लिखना छोड़िए। देखिए किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ने पर, कोई भी संख्या है उसमें 25% जोड़ेंगे, जोड़ने पर संख्या के मान में 175 की वृद्धि हो जाती है।
देखिए कोई भी संख्या है उसमें जो है 25% जोड़ेंगे तो कितना की वृद्धि हो जाती है, 75 की, 175 की वृद्धि हो जाती है। 25 जोड़े हैं हम, 25% जोड़े हैं, जो 175 की वृद्धि हुई है, तो इसका तुलना हम 25 से करेंगे। अब देखिए पूछता है क्या, 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी। 20% घटाएंगे संख्या के मान में, जो 20% होगा उस संख्या का उतना ही कमी होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 20 से गुना करेंगे, 25 सत्ते 175 हो जाएगा, 7 दूना 14, 140 जो है ना, 140 रुपया की कमी हो जाएगा यहाँ पर। सवाल नंबर संख्या में संख्या का 25% जोड़ने पर संख्या के मान में इतना की वृद्धि हो जाती है, तो 20% घटाने पर संख्या के मान में कितनी कमी होगी। ठीक है, इसका नंबर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में है क्या, देखिए किसी संख्या का 40%, आप भी नोट कर लीजिए, किसी संख्या का 40% संख्या के 3/5 भाग से भाग से 15 कम है। तो इस संख्या का 80% क्या होगा। क्या होगा, देखिए किसी संख्या का 40%, ठीक है, कोई भी संख्या है उसका जो 40% संख्या के 3/5 भाग से 15 कम है। कितना कम है, 15 कम है। देखिए कोई भी संख्या है, मान लीजिए 100 कोई संख्या है से 15 कम है, ठीक, संख्या का 40% संख्या के 3/5, कोई भी संख्या मान लेते हैं x है, x किसी संख्या का 40%, अब प्रतिशत को हटाएंगे 100 देना पड़ेगा, संख्या के 3/5 भाग से, संख्या मान लीजिए यहाँ भी x है, इसका 3/5 भाग से 15 कम है, इससे कितना कम है, 15 कम है। तो 80% क्या होगा, संख्या का 80%, देखिए यहाँ पर x का वैल्यू निकालिए, क्या हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 5x, देख लीजिए 3x/5 माइनस 2x/5 बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ x/5 बराबर 15 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 75। तो कह रहा है कि संख्या का 80%, तो 75 का 80% निकालिए, इतना हो जाएगा। देखिए इसको 25 तिया 75, 25 चौक 100, तो 20 चौक 80, 20 तिया 60। देखिए इसका कितना हो गया, 60 हो गया, बी नंबर। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है क्या, यदि दो संख्याओं का अंतर
संख्याओं का अंतर, आप लोग भी इसको नोट करते चलेंगे। अंतर उनके योग का चौदह पूर्णांक 2/7% है। इस संख्या का इतना है तथा छोटी संख्या का आधा 315 है। संख्या का आधा 315 है तथा छोटी संख्या का आधा 315 है। तो बड़ी संख्या क्या है? देखिए, अब इस सवाल को देखिए, है क्या? यदि दो संख्याओं का अंतर उनके योग का कितना है, देखिए इसको गुना कीजिए, 498 200 हो जाएगा। 100 बटे कितना हो जाएगा? 100 बटे 7 होगा। तो प्रतिशत अगर जो हम हटाएंगे तो 100 नीचा चला आएगा, 100 कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा? ये 1/7 हो जाएगा, इस फॉर्म में आएगा। देखिए उनके योग का, तो का लगा है किसके साथ? योग के साथ। तो नीचे क्या हो जाएगा? 7 क्या हो जाएगा? इसका योग हो जाएगा। तो दो संख्याओं का अंतर, तो अंतर कितना दिया हुआ है? तो 1 दिया हुआ है। तो करा छोटी संख्या का आधा 315 है। छोटी संख्या, इसको आप लोग नहीं उतारेंगे। देखिए छोटी संख्या का आधा कितना? 315 है। मान लीजिए इसका अंतर जब हमको दिया हुआ है 1 है, तो अगर बड़ी संख्या 4 होगा और छोटी संख्या 3 होगा तो इसका योग कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। और इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो क्या होगा संख्या? तो बड़ी संख्या हो जाएगा 4, तो छोटी संख्या 3 होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है छोटी संख्या का आधा 315 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 3/2। तो पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या क्या होगा? तो बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है? देखिए यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है? 4 है। तो 4 से गुना करेंगे। तो अब आप इसको हल कर दीजिए। देखिए ये कहाँ चलाएगा? यहाँ पर चलाएगा। मान लीजिए 1/x है तो 4/y रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये यहाँ चलाएगा और ये यहाँ चल जाएगा। तो 1/x गुना y/4 इस फॉर्म में आएगा। तो उसी तरह इसको किए हैं। देखिए काटिए इसको, तब ये कट गया। देखिए 3 एकम 3, 3 पचे 15 हो गया। 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 8 40 हो जाएगा। 8 एकम 8, 840। देखिए बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल है क्या? चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण प्रतिशत कमी आ जाने के कारण इसका मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। इसका मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। जबकि संभावना लगाया गया था कि
संभावना लगाया गया था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। चीनी के मूल्य में क्या है 25% वृद्धि होगी। तो बताएं कि संभावित मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। कितना है, ठीक है। चलिए अब सवाल की ओर चलते हैं। सवाल है क्या, कड़ा चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने के कारण इसका मूल्य 16 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया। देखिए कमी हुआ 20%, इसलिए उसका जो है रेट कम के हो गया 16 रुपया। तो इसके अनुसार देखिए 16 रुपया कम गया और यहाँ प्रतिशत में कितना 20% घटा है। तो जबकि इसका तुलना ऐसे किए, जबकि संभावना लगाया गया था कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होगी। पहले से मूल्य कितना मानेंगे 100 मानेंगे, उसमें जो 25% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, संभावित मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, देखिए 25% की वृद्धि हो जाएगा तो 125 से गुना कर देंगे। अब देखिए 4 चौक 16, 4 पंचे 20, अब 25 25 सवा 100, अब 25 चौक 100। संभावित मूल्य कितना है, देखिए चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने के कारण इसका मूल्य इतना रुपया हो जाता है, ठीक है। इतना रुपया कमी हुआ तो 20% कमी आ जाने के कारण तो कोई भी मूल्य है 100 रुपया, उसमें 20% कमी आ गया तो कितना 80 होगा, 80 होगा तो 125% की वृद्धि होगी। तो बताएंगे संभावित मूल्य कितना है। तो संभावित मूल्य कितना, 25% की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 16 पचे 80 हो जाएगा, 25 पचे सवा 100, कितना हो जाएगा 25 रुपया प्रति किलोग्राम, ठीक। ये नंबर ऑप्शन समझ गए होंगे। देखिए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए धैर्य से रहिए आप लोग। कहा गया है सब्र का फल मीठा होता है, आप लोग तो देख ही रहेंगे। किसी राशि में 6% कमी होने के बजाय 12 नंबर सवाल हुआ। किसी राशि में 6% कमी होने के बजाय होने के बजाय 12.1/2% की वृद्धि हो गई। 1/2% की वृद्धि हो गई, जिससे उसके मूल्य में
जिससे उसके मूल्य में 92.5 रुपया का अंतर हो गया। तो बताएं कि वह राशि क्या है। राशि क्या है? देखिए, अब सवाल की ओर चलते हैं। है क्या? किसी राशि में 6% कमी होने के बजाय 12% की वृद्धि हो गई। देखिए, कोई भी संख्या है उसमें 6% जो है, हम उसमें 6 रुपया लेने के बजाय हम उसको 12.5 रुपया दे दिए, तो क्या हो जाएगा? इसके बीच का अंतर, उसके मूल्य में इतना रुपया का अंतर हो गया। तो यहाँ अंतर दिया हुआ है, हम अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों, देखिए 6 रुपया किसमें जो है क्या हो गया? कमी हो गया, और होने के बजाय 12.5 रुपया जो क्या हो गया? वृद्धि हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? इसके बीच का अंतर पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 2 8, 18.5 हो जाएगा इसके बीच का अंतर। तो और यहाँ पर दिया हुआ है क्या? देखिए 92.5 दिया हुआ है और यहाँ 18.5 निकला, तब अंतर है। तो बताएं कि वह राशि क्या है। तो राशि कोई भी होगा तो 100 होगा, मानेंगे 100 से गुना करेंगे। देखिए अब इसको काटिए, 5 तिया 15, 5 सते 35, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40, 25 25 हो जाएगा, 37 25 185 हो गया, 5 है 85, ये कितना हो जाएगा? 500। तो राशि क्या था? 500 रुपया था। बी नंबर। चलिए सीख गए होंगे। अगर कहीं भी दिक्कत होता होगा थोड़ा मोड़ा, अगर आपको हुआ होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको समझाने का कोशिश करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर आपको समझा करके PDF भेजेंगे, या फिर इसी में अगले वीडियो में आपको बताने का कोशिश करेंगे। चलिए अगले सवाल में है क्या? एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के कुल मैचों के 30% मैच जीते हैं। यदि इस टीम ने 55% मैचें हारे हैं, तथा 3 मैच बराबर रहे हैं, तो टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले हैं?
कुल कितने मैच खेले हैं। देखिए इस सवाल की ओर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप लोग इधर उधर मत देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए है क्या सवाल में, एक क्रिकेट टीम ने वर्ष में खेले गए कुल मैचों के 30% मैच जीते हैं। कुल मैच कितना खेला है, तो कुल मैच खेला है ये 100, उसमें 30 मैच जो है ना जीत गया है, 30 मैच जीत गया है। यदि इस टीम ने 55% मैच हारे हैं तो हारा है कितना ये मैच, 55 मैच हार गया था, 3 मैच बराबर रहे हैं, 3 मैच इसके अनुसार बराबर रहा है। टीम ने वर्ष में कुल कितने मैच खेले हैं, देखिए कुल कितना मैच खेला है पूरे वर्ष में, इस चीज़ को आपको निकालना है। यहाँ देखिए यहाँ क्या करा, 3 गो मैच बराबर रहा है और हम इसके अनुसार चलेंगे तो कितना मैच बराबर है। देखिए 100 मैच इसने खेला और 30 गो जीत गया और 55 गो है क्या हुआ मैच हार गया। इस दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 85 मैच जो है इसने जीत और हार हासिल किया और कितने मैच जो है बराबर पर रहा। ठीक, देखिए इसमें जो है 15 मैच क्या है ये बराबर रह गया और इसके अनुसार कितना है 3 मैच यहाँ पर बराबर है। यहाँ इसका तुलना इससे करेंगे तो करा वर्ष में कुल कितने मैच खेले हैं, तो खेले हैं कितना 100 मैच। यहाँ देखिए क्या है 100 मैच खेले हैं, 100 से गुना 3 5 15 हो गया, 20 5 100 हो गया, कितना हो जाएगा, पूरे साल में इसने 20 मैच खेला। ठीक है, चलिए एक और सवाल है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। बस एक ही सवाल है, उसके बाद अगले क्लास में चलेंगे। देखिए एक सेना में 30% सैनिक युद्ध में मारे गए। युद्ध में मारे गए। शेष के 20% बीमारी के कारण मर गए। क्या है, शेष के 20% क्या हुआ, देखिए यहाँ पर शेष के 20% बीमारी के कारण मर गए, बीमारी के कारण मर गए। ठीक है, और शेष के 10% घायल हो गए। शेष के 10% क्या हो गया, घायल हो गए। हो गए। इस प्रकार अब यदि सेना में इस प्रकार अब यदि सेना में इस प्रकार अब यदि सेना में 1800 स्वस्थ सैनिक रह गए, 1008 सैनिक रह गए तो सेना में
तो सेना में कुल कितने सैनिक घायल हुआ था? तो सेना में सैनिक घायल हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको हल कीजिए। देखिए एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, जहाँ है क्या, एक सेना में 30% सैनिक युद्ध में मारे गए। देखिए सेना जो होगा वो क्या होगा, हम मान के चलेंगे 100 सेना है, तो कुल क्या है, कुल सेना की संख्या 100 है और युद्ध में मारे गए, देखिए 30 सैनिक युद्ध में मारे गए, तो युद्ध में मारे गए 30 सैनिक मारे गए, शेष के 20% बीमारी के कारण मर गए। देखिए शेष का जन 20% बीमारी के कारण मर गए। शेष कितना हो जाएगा इसका 70 और इसका 20% जन बीमारी के कारण मरा। देखिए 20%, क्वेश्चन क्या है, एक सैनिक में 30% सैनिक युद्ध में मारे गए, शेष के 20% बीमारी के कारण मर गए, शेष के 10%। देखिए 20 पर 7 दूना 14 हो गया एक, और उसके बाद क्या है, और शेष के 10% घायल हो गए। ठीक, अब शेष कितना बचा, देखिए ये 14 हो गया, इसका कितना हो जाएगा 40 और 44 हो जाएगा, इधर बचेगा 56, इसका जन 10% घायल हो गया, हो जाएगा 28, 5। ठीक, देखिए 25, 5 गो सैनिक जन क्या हो गया, घायल हो गया। 30% सैनिक युद्ध में मारे गए, शेष के जन शेष के 20% हमारे के कारण मर गए और शेष के भी 10% घायल हो गए। तो इस प्रकार अब यदि सेना में उतना 100 सैनिक रह गए तो सेना में कुल कितने सैनिक घायल हुआ। देखिए अब यहाँ कितना हो गया ये टोटल, इसका जो एक्सपेरिमेंट निकटतम लिए मान लेते हैं ये 6 सैनिक, देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 सैनिक लिए और यहाँ 4 सैनिक, यहाँ कितना हो जाएगा 20-50 सैनिक बच गया। तो यहाँ प्रकार है स्वस्थ सैनिक कितना बचेगा, स्वस्थ सैनिक जो है मेरा 50 वो हो गया, 50 वो बच गया। और इसमें दिया हुआ क्या, स्वस्थ सैनिक, देखिए सेना में इतना स्वस्थ सैनिक रह गया 108 जो है स्वस्थ सैनिक रह गया, 1008 बटे 50। तो पूछ क्या रहा है कितने सैनिक घायल हुए, तो घायल कितना हो गया 6। देखिए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 25। ठीक है, काटिए इसको, 3 25 हो गया, ये 25 चौके 100, तो यहाँ पर एक 0 हो जाएगा, 8 बच जाएगा, दशमलव चाहे तो दे सकते हैं लेकिन 4 तिया 12 120, इस तरह से भी होगा। और एक तरह से और हम आपको बता दें, एक सेना में 30% सैनिक युद्ध में मारे गए, शेष के जन 20% बीमारी के कारण मर गए। और एक और इसका जो है मेथड बताते हैं बनाने का। देखिए कह रहा है क्या, एक सेना में 30% सैनिक युद्ध में मारे गए, शेष के 30% सैनिक युद्ध में मारे गए और शेष के 20% बीमारी के कारण मर गए। 20 जो है बीमारी के कारण मर गया और कितना हो जाएगा 50 और 10% घायल हो गए। इस प्रकार अब यदि सेना में 1800 सैनिक रह गए तो बताएं सेना में कुल कितने सैनिक घायल हुए। देखिए यहाँ 50
50 का जो है 10% यहाँ घायल हो गया, 9/100 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सैनिक हो गया, 5 इधर 55 हो गया, तो शेष कितना बचा? तो 1008/45, तो घायल हुआ 5, 5 9 45। देखिए तब 9 एकम 9 हो जाएगा, और फिर 9 एकम 9 और 9 दूना 18, 112 सैनिक। देखिए इस मेथड को आप लोग कॉपी कीजिए, इससे आप आसानी से बना सकेंगे। देखिए 112 लोग, कुल सैनिक कितने घायल हुआ था? तो घायल हुआ था 112 सैनिक, ये नंबर ऑप्शन। इस तरह से आप लोग आसानी से बनाएंगे। चलिए, आप लोगों को ये क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।